के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। रोटी, कपड़ा और मकान हमारी अहम जरूरत है, पर उतनी ही जरूरी है सांस लेने के लिए शुद्ध हवा। लेकिन आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में वर्स्ट एयर क्वालिटी रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर है। दिन ब दिन देश की हवा में जहर घुल रहा है। शुद्ध हवा की अहमियत और रेस्पिरेटरी इश्यूज के प्रति जागरूकता लोगों के बीच अब बढ़ने लगी है। इसीलिए मुंबई के अंगद दार्यानी ने दुनिया का पहला फिल्टरलेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम बनाया है। अंगद ने 2017 में इस डीप टेक स्टार्टअप प्राण की शुरुआत की। इस एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम की क्या खासियत है और कैसे आम लोगों तक इसे पहुंचाने का इरादा है, आइए देखते हैं। आने वाली जनरेशन को शुद्ध हवा में सांस मिलनी चाहिए, इस सोच के साथ मुंबई के अंगद दार्यानी ने बनाया है ये प्रीमियम लुकिंग एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने अंगद क्लीन टेक के प्रति पैशनेट है। इसी के चलते अंगद ने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, रडार सिस्टम, लो एनर्जी प्लाज्मा, लिथियम आयन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे कई प्रोजेक्ट बखूबी पूरे किए हैं। लेकिन अब IoT और फिल्टरलेस एयर प्यूरिफिकेशन से दुनिया की पॉपुलेशन को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मुहैया करने के मिशन के लिए अब ये प्राण लेकर आए हैं। एयर प्यूरिफायर्स काफ़ी सदियों से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे हर बेडरूम के हर रूम में क्यों नहीं है घर में। तो ये काफ़ी एविडेंट था कि मार्केट में गैप है, कस्टमर्स जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उससे खुश नहीं है और इसके लिए हमें इस मार्केट को ब्रेक करना है कोई ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जो एस्पिरेशनल हो कि हमें अगर 10,000 रुपये किस चीज़ में खर्चे करने हैं तो हम ये प्रायोरिटी पे कैसे लेके आ सकते हैं कि हमारे आसपास की हवा साफ़ होनी चाहिए, इसके लिए हमें पैसे खर्च करने हैं। उसके लिए वैसे तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बिल्ड करने थे कि जो लोग को एक्चुअली चाहिए थे अपने डे टू डे यूज़ के लिए। बाजार में मौजूद सभी एयर प्यूरिफायर्स फिल्टर वाले होते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन के बढ़ते स्तर के चलते फिल्टर्स को फ्रीक्वेंटली साफ करने की जरूरत होती है। घरेलू एयर प्यूरिफायर्स के फिल्टर साफ करना फिर भी आसान है, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर फिल्टर वाली एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स ना तो किफायती है और ना ही मैनेजेबल। तो ये मार्केट ब्रेक करने के लिए एक सिंपल रियलिटी क्रिएट करनी थी कि एयर प्यूरिफिकेशन बिना फिल्टर के हो सकती है और वो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में। बस जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ होती थी वो बिल्डिंग के साइज़ की मशीन्स होती थी जिसमें ट्यूब्स और फैंस लगाने पड़ते थे और फैक्ट्री के अंदर, और वो होने के बावजूद फैक्ट्री में एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। तो प्राण का जो डिसरप्शन था वो था कि हम ये सब हैवी डस्ट लोड्स को बिना फिल्टर के कैसे कैप्चर कर सकते हैं और वो फैक्ट्री वो कलेक्टेड डस्ट को कैसे रीयूटिलाइज कर सकती है ताकि वो वेस्ट मटेरियल भी रिड्यूस होवे, आउटडोर एयर पोल्यूशन रिड्यूस होवे, फैक्ट्री के एनवायरनमेंट क्लीन होवे उनके खुद के स्टाफ के लिए और उनका मशीन ब्रेकडाउन कम हो। प्राण का मैक 2 एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए बना है। ये प्लग एंड प्ले मॉडल 3000 क्यूबिक फीट प्रति मिनट के हाई प्यूरिफिकेशन रेट से पोल्यूटेड हवा शुद्ध करता है। एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम से बना ये एयर प्यूरिफायर सिर्फ दिखने में क्लासी नहीं है, इसके फायदे भी अनगिनत है। प्राण के इंजीनियर्स फैक्ट्री में जाते हैं, उनका फैक्ट्री मैप करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास खुद का कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग बेस्ड टूल है जो फैक्ट्री को मैप करता है, ऑटोमेटिकली सोल्यूशन जनरेट करता है और फिर हमारा मार्क 2 प्रोडक्ट वहाँ इंस्टॉल होता है। वो मार्क 2 प्रोडक्ट के अंदर फैंस है जो सराउंडिंग पोल्यूटेड एयर को अंदर खींचते हैं, वो पार्टिकल को चार्ज करके सेपरेट कर देते हैं और वो डस्ट को एक ड्रॉर में कलेक्ट करते हैं। और इस तरह से वो जो डस्ट ड्रॉर में कलेक्टेड है पहले हवा में सस्पेंडेड था, लोग इनहेल कर रहे थे, अभी वो सेपरेट होके कलेक्ट होता है, क्लीन एयर रिलीज़ होता है और जो भी मटेरियल कलेक्टेड है वो कंपनी वापस प्रोडक्शन में रीयूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो उनका रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट ही है। और मार्क 2 सॉफ्टवेयर इनेबल्ड भी है। इसका मतलब है कि सब कंपनीज़ अब शॉप फ्लोर का फुल एनवायरमेंटल मैपिंग कर सकते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनके फैक्ट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है। अगर सडनली किधर डस्ट रिलीज़ होता है, गैस रिलीज़ होता है, वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कर देता है कस्टमर को। मंथली ESG रिपोर्ट जनरेट होता है जो लार्ज कंपनीज़ को एक्चुअली, जो पब्लिक कंपनीज़ है उनको एक्चुअली रिपोर्टिंग में सपोर्ट करता है।
2017 में कंपनी शुरू करने के बाद मार्क II ने मार्केट में अच्छा खासा बज़ क्रिएट किया और अब कंपनी B2C में अपने टेक्नोलॉजी की मदद से घर घर में पहुंच बना रही है अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट हाइव के जरिए, जो एक कॉम्पैक्ट हाई वॉल्यूम एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस है। ये छोटा सा प्यूरिफायर 345 स्क्वायर फीट की हवा शुद्ध करता है। इसकी कीमत है 54,999 रुपए। तो हाइव और उसका सॉफ्टवेयर ऐसा डिज़ाइंड है कि आपको स्पेसिफिक इंसाइट्स देगा कि आप रोज़ रात को ये टेम्परेचर, ये ह्यूमिडिटी और ये पोल्यूशन में सो रहे हैं। अगर कल से आप खाली ये स्पेसिफिक चीज़ चेंज करें तो आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सकता है। उसी तरह से अगर आप कोई ऑफिस सेटिंग में, जो हमारे हाइव के कस्टमर्स हैं जिन्होंने फुल ऑफिसेज़ में हाइव्स लगाई है, तो वहाँ पर हम उनको स्पेसिफिक इंसाइट देते हैं कि ये एरिया में CO2 लेवल रोज़ बढ़ रहा है। अपना जो HVAC सिस्टम है उसको 1.2x पे चलाए ये आवर्स के बीच में, ताकि आपका हाइव का परफॉर्मेंस और आपकी एनवायरनमेंट बेटर हो सके। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की कमी, गलत जानकारी की भरमार, मार्केट बैरियर्स को पार कर लेना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन, मार्केट एक्सेस जैसे कई चैलेंजेस को पार करते हुए प्राण का हाईटेक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम बना है। लेकिन चैलेंजेस यही खत्म नहीं होते। जब मैंने शुरू किया, इंडिया में डीप टेक इकोसिस्टम था ही नहीं। मैंने कुछ हज़ार VCOं से बात किया था 2020-2021 में, सब ने मना कर दिया था, और जिन्होंने ऑफ़र किया था बहुत ख़राब टर्म्स पे मनी ऑफ़र किया था जो हम नहीं ले सकते थे। तो उसकी वजह से हमें वो बैरियर ब्रेक करना पड़ा और हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम से एक्साइट किया, कहा कि इंडिया अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ा है। उन्होंने वो लीप ऑफ फेथ लिया। हमने जो चेक हम यहाँ 18 महीने में नहीं रेस कर पा रहे थे, वहाँ 15 मिनट में US में रेस किया था हमने, और वो कैपिटल हम इंडिया में लाए, यहाँ टीम बिल्ड की। कंपनी की नींव ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर है, इसीलिए पिछले 3 सालों में फाउंडर्स ने $2 मिलियन सिर्फ R&D पे खर्च किया है। प्राण के एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइसेस के पेटेंट US और भारत में अप्रूव्ड है। कंपनी मल्टीपल वेंडर्स से कंपोनेंट सोर्स करके मुंबई में प्रोडक्ट की असेंबलिंग खुद करती है। 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर एरा VC, एंजल इन्वेस्टमेंट सिंडिकेट क्लाइमेट एंजल्स और सिकोया स्क्वाड से फंड जुटाया था और अब ग्रोथ स्टेज के लिए फिर से फंड जुटाने की तैयारी में कंपनी है। जो भी पैसा स्पेंड हुआ है एंटायरली रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पायलट्स, पेटेंट्स इसमें खर्चा हुआ है। और अब जब हम ग्रोथ स्टेज में हैं, हम जो लार्जर कैपिटल रेस कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ ये साल, जो स्केलिंग में जाएगा कि ये प्रोडक्ट हम हर घर में कैसे लेके आ सकते हैं और हर फैक्ट्री में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि कैपिटल एलोकेशन हो रहा है ग्रोथ, स्केलिंग, मार्केट प्रेजेंस, ये सब में। शुद्ध हवा के लिए प्यूरिफिकेशन के ऑप्शन देने वाले डाइसन, डाइकिन, पैनासोनिक, यूरेका फोर्ब्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांड्स फिलहाल बाजार में मौजूद है, जो प्राण जैसे स्टार्टअप्स के सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन EMR की रिपोर्ट पर नजर डालें तो 2023 में भारत का एयर प्यूरिफायर मार्केट साइज करीब 777 करोड़ का था, जो 16.30% की ग्रोथ रेट से 2032 तक 3,147 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इन आंकड़ों से एयर प्यूरिफायर मार्केट में पैदा हो रहे मौके का अंदाजा लगाया जा सकता है। हाईटेक सॉल्यूशंस मुहैया कर रहे प्राण को भारत के साथ साथ US मार्केट में अपनी धौंस जमाने के लिए हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। कल्पिता पारकर, मुंबई।